व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल महशर की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा, यहाँ आयमा इंतज़ार करती है अब्दुल रहमान का और बहुत ही लॉयल्टी के साथ अपना रिश्ता निभा रही होती है, इस आस में कि शायद अब्दुल रहमान वापस आएगा और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। इसीलिए उसने मानी से भी शादी नहीं की थी और वो उसको पसंद भी करने लगी है। लेकिन फ़िलहाल मानी को ये बात समझ नहीं आ रही, मानी शादी करने को तैयार नहीं होता। यहाँ मानी के घर वाले परेशान होते हैं, वो चाहते हैं कि मानी की शादी हो जाए, लेकिन मानी इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अगर अब्दुल रहमान आ जाता है, आयमा का रिश्ता बन जाता है, तो फिर ही मैं सुकून में आके ही शादी करूँगा और मैं वरना बेसकूना ही रहूँगा। इसीलिए वो शादी ही नहीं कर रहा होता। यहाँ आयमा भी समझ रही होती है, आयमा उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि तुम क्यों इस तरह से कर रहे हो, लेकिन फ़िलहाल मानी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, अपने इलेक्शन में रवा दवा होता है। यहाँ आयमा भी उसकी मदद कर रही होती है, उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मदद कर रही हो, तुम ये बात अपने शौहर से भी डिस्कस करो ताकि उससे कोई मसला ना हो। आयमा फ़ोन करती है अब्दुल रहमान को और उसकी इजाज़त मांगती है, इस पर वो कहता है तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वैसे ही करो। वो उससे रूडली बिहेव करना शुरू हो जाता है और आप देखेंगे वहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लड़की के साथ शुरू हो जाती है। यहाँ पे आयमा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये माजरा क्या है। वो यही समझती है कि शायद वो मसरूफ़ है पढ़ाई के सिलसिले में, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वहाँ उसकी दिल लगी किसी और लड़की के साथ हो चली है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाएगा। यहाँ अब्दुल रहमान वहाँ पे उस लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और वहाँ पे आयमा जो है मानी की मदद करने को तैयार रहेगी, मानी की मदद करेगी और उसके लिए कैंपेन स्टार्ट करेगी और वो आखिरकार मिनिस्टर बन जाएगा। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या मानी जो है वो आयमा से ही शादी करेगा, क्योंकि वो जो अब्दुल रहमान है वो तो वापस आने वाला नहीं है, या फिर मानी की अंतक कोशिशों के बाद वो आयमा को पहुंचा देगा अब्दुल रहमान के पास। आयमा ने बहुत सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया, उससे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही और वहाँ पे अब्दुल रहमान कहीं और ही दिल लगा बैठा है। ये बात आयमा को पता नहीं है कि वहाँ कोई और है जिसके साथ उसका दिल लग गया है। पढ़ गया वो पढ़ने था और पर दिल लगा लिया तो उसने किसी और के साथ। यहाँ आयमा उसका इंतज़ार कर रही होती है, मानी उसका साथ दे रहा होता है, हर मुमकिन उसकी कोशिश होती है। वो शादी भी इसलिए नहीं करता कि आयमा जब तक सेटल नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा। उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि वहाँ पे किसी और के साथ दिल लगाकर अब्दुल रहमान बहुत ही खुश है और यहाँ आयमा पागलों की तरह उसका इंतज़ार करती रह रही है। यहाँ मानी शादी भी नहीं कर रहा, इसीलिए जब तक आयमा का घर नहीं बसेगा वो शादी भी नहीं करेगा और वो मिनिस्टर बनने के लिए तैयार होगा। यहाँ आयमा कैंपेन में उसका साथ देगी, उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में मानी ने उसका साथ दिया होता है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या अब्दुल रहमान और आयमा अलग हो जाएंगे, इस तरह सब कुछ जो है उलट हो जाता है। यहाँ पे आयमा इंतज़ार करती रह जाती है अब्दुल रहमान का और अब्दुल रहमान को वहाँ पे उस लड़की से फुर्सत ही नहीं मिल रही। उसके साथ उसको इतनी दिल लगी हो गई है कि उसको आयमा का भी ख्याल नहीं है। दोनों आपस में बात तो ज़रूर करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि आखिर हम बात क्या करें। आयमा अलग टोन में होती है और वो अलग लहर में होता है, इसीलिए दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही। इसीलिए इन दोनों के बीच में यही कारण है। आगे जाके आप देखेंगे मानी भी कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे, जबकि वो आयमा से मोहब्बत भी करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि दोनों एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन उसके बावजूद भी आयमा जो है वो कुछ भी करने को तैयार नहीं होती। वो अब्दुल रहमान का इंतज़ार करती है और वो फ़िलहाल अब्दुल रहमान का ही इंतज़ार करेगी। आने वाले एपिसोड्स में क्या आयमा अब्दुल रहमान के साथ इंतज़ार करती रह जाएगी या अब्दुल रहमान वापसी कभी नहीं आएगा। आयमा इंतज़ार करती रहती है कि वो वक्त कब आएगा जब अब्दुल रहमान वापस आएगा। सब कुछ बदल चुका होता है। यहाँ वो रुमान से भी बात करती है, मानी से कहती है तुम क्यों इस तरह कर रहे हो, तुम क्यों सूखे पत्ते की तरह इधर से उधर लुढ़क रहे हो, जब तक मेरी नैया पार नहीं लगेगी तब तक तुम भी शादी नहीं करोगे, आखिर तुम्हें मेरा इतना ख्याल क्यों है। वो उससे सवाल करती है जिसपे वो उठ के जाने लगता है। यहाँ वो परेशान भी हो जाती है। घर की नौकरानी गुड्डे को अकेला देख दूसरी गुड़िया लाके गुड्डे के साथ खड़ा कर देती है, जिसपे आयमा उससे पूछती है ये क्या है, जिसपे वो कहती है कि गुड्डा अकेला था इसलिए मैं नई गुड़िया लाके गुड्डे के साथ रखती। वहाँ गुड़िया जो है वो अब्दुल रहमान के पास होती है, उसके सामान में उस लड़की को मिल जाती है। वो लड़की उससे पूछती है कि ये गुड़िया अब तुम्हारे पास कहाँ से आ गई।
क्या तुम आज भी गुड़ियों से खेलते हो? जिस पे वो खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। वो कहती है कहीं ये तुम्हारी ब्राइड तो नहीं है? यहाँ पे वो और मज़ीद परेशान हो जाता है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या अब्दुर्रहमान का खुलासा सारा आयमा के सामने आ जाएगा, क्या आयमा को पता लग जाएगा कि अब्दुर्रहमान वहाँ पे किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है। और जब आयमा को पता लगेगा तो आयमा का क्या रद्द-ए-अमल होगा। यहाँ आयमा उससे बात कर ही रही होती है कि पीछे से वो लड़की आती है और उससे पूछती है क्या तुम चाय पियोगे? अब्दुर्रहमान साकित हो जाता है। यहाँ आयमा परेशान हो जाती है। वो उससे कहती है कि कौन थी ये पीछे लड़की? व्यूअर्स क्या अब्दुर्रहमान सच्चाई को सामने रख देगा? यहाँ पे तो कहानी ही उलट हो चुकी है। अब्दुर्रहमान का वहाँ किसी और लड़की से दिल लग चुका है। यहाँ आयमा उसका इंतज़ार करती है। दिन रात उसने एक कर दिया है अब्दुर्रहमान का इंतज़ार में। वो अब्दुर्रहमान का हर वक्त इंतज़ार करती रहती है। यहाँ फ़ोन भी आता है। वो कहता है तुम सोई नहीं अभी तक? जिससे वो कहती है कि अब मेरी सारी रूटीन उलट हो चुकी है, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी सुकून नहीं है, अब हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है। यहाँ अब्दुर्रहमान परेशान हो जाता है कि वहाँ वो उससे शादी करके आया है, यहाँ किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुका है, उस लड़की से उसको प्यार हो चुका है। व्यूअर्स आगे जाके एपिसोड्स बस इंटरेस्टिंग तब होंगे जब आयमा उसका इंतज़ार ही करती रह जाएगी और वो किसी और का हो चलेगा। लेकिन जो मानी है वो उसका इंतज़ार कभी भी ख़त्म नहीं होने देगा। वो उसको वहाँ भेज देगा और वहाँ जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह मसरूफ़ है और किस तरह जो है वहाँ पे दिल लगी कर रहा है। व्यूअर्स मानी भी शादी नहीं कर रहा, उसको यही डर है कि आयमा कहीं अब्दुर्रहमान आयमा को छोड़ ना दे। इसलिए वो आयमा भी उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है, क्या चाहते हो तुम क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे हो? व्यूअर्स क्या आयमा को हकीकत पता लग जाएगी कि मानी जो है वो उसी की वजह से इंतज़ार कर रहा है? क्या आयमा को पता लग जाएगा कि वहाँ पे अब्दुर्रहमान ने किसी और लड़की के साथ सेटिंग बना रखी है और जब उसको पता लगेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आयमा से बात कर रहा होगा अब्दुर्रहमान के पीछे से अचानक वो लड़की आएगी और कहेगी कि चाय पियोगे तुम? तो वो कहे वो खामोश हो जाएगा। लेकिन आयमा उस लड़की की आवाज़ सुन लेगी। आवाज़ सुनने के बाद वो उसे कहेगी कि कौन था तुम्हारे पीछे? जिस पे अब्दुर्रहमान उसको टाल मटोल कर देगा और ख़ामोश करा देगा। अब्दुर्रहमान नहीं बताएगा कि आखिर वो लड़की जो है वो कौन थी और कहाँ क्या कर रही थी। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से अब्दुर्रहमान अपना झूठ छुपाता रहेगा, अपना गुनाह छुपाता रहेगा और कब तक उसको धोखा देता रहेगा और वो वापस कभी भी नहीं जाएगा। आयमा उसका इंतज़ार करती रह जाएगी लेकिन वो वापस नहीं जाएगा। थक हार कर मानी ही उसको भिजवाएगा, उसका बाप भी उसको भिजवाएगा वहाँ पर जहाँ पर वो होता है। लेकिन जब वो देखेगी कि कोई और लड़की उसकी बाहों में है तो आयमा पे क्या गुजरेगी? आयमा ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी? क्योंकि उसने बहुत हाथ सजाए होते हैं। घर वालों के गलत फैसलों की वजह से आयमा को सफ़र करना पड़ेगा। अगर आयमा की शादी मानी के साथ हो जाती तो आज आयमा को इतना सफ़र ना करना पड़ता। इसीलिए इस ड्रामा में सीख दी गई है ये कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए। या आयमा को और अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी में काफ़ी पेचीदगियाँ आएंगी और अब पेचीदगियाँ बढ़ती चली जाएंगी। क्या आयमा इन चीज़ों को दूर कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।